इससे पहले कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आता हुआ। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन आज होगा। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की मौजूदगी रहेगी, बीजेपी कार्यालय में मौजूदगी रहेगी। बीजेपी कार्यालय में 2 से 3 बजे के बीच में नॉमिनेशन होगा, नामांकन का दौर चलेगा। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नामांकन पत्र देंगे। 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, प्रस्तावक के तौर पर शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे, वो भी प्रस्तावक के तौर पर यहां पर मौजूद रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बाहर की तस्वीर जहां पर सभी बड़े दिग्गज नेताओं की तस्वीर सामने आई है। और आपको बताते चले तैयारियां जोरों पर है। देखिए, फुल मलाओं की तैयारी की जा रही है, चूंकि आज नॉमिनेशन का दिन है और कल चुनाव हो जाएगा, यानी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन किसके सर पर यह ताज सजने वाला है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। चूंकि अटकलें बहुत दिन से यह लगाई जा रही थी कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उनकी नियुक्ति कब होगी। नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कब मिलने वाला है, लेकिन सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ। और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है राजधानी लखनऊ से अनूप कुमार सिंह वो जुड़ रहे हैं। अनूप, तैयारियां जोरों से है, आपकी मौजूदगी कहां पर है? और देखा जा रहा है कि फुल मलाओं की तैयारी की जा रही है, नॉमिनेशन का दिन और कल नियुक्ति, या फिर ये कह लीजिए कि जो चुन करके नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे उनकी कल मौजूदगी यहां पर देखी जाएगी। तैयारियां किस तरह की है अनूप? देखिए, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कार्यालय पर हूं। यहाँ पर पूरे कार्यालय को धूमधाम से सजाया गया है, तमाम फूल माला लगाए गए हैं। कई कुंटल यहाँ पर फूल आए थे, उससे पूरा कार्यालय को सजा दिया गया है। और नए प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी जिस तरीके से लगातार चल रही है, जिसको लेकर इस वक्त समझिए कि ये सब तो कार्यालय है। यहाँ पर देखिए तमाम बलून लगाए गए हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से चुनाव की तैयारियों को लेकर के लगातार तैयारी चल रही थी, लमसम पूरी हो चुकी हैं। करीब 1 बजे से 2 बजे के आसपास नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यही प्रदेश कार्यालय में शुरू की जाएगी। उसके बाद 3 बजे के बाद 1 घंटे की जो नामांकन प्रपत्र होंगे उनकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद फिर उनको 5 बजे तक नाम वापसी का जो समय रखा गया है, अगर कोई व्यक्ति नाम वापसी लेना चाहता है तो उसको समय दिया जाएगा 1 घंटे के लिए कि अपना प्रपत्र वो अपना नाम वापस ले सकता है। उसके बाद फिर जो जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे उनके बाद फिर उसकी कोशिश की जाएगी कि इसके बाद फिर कल चुनाव कराया जाएगा। और ये चुनाव निश्चित रूप से कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी सबसे बड़े राज्य का इस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। इसी वजह से पूरी तैयारियों के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ पीयूष गोयल जो कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में हैं, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विनोद तावड़े जो हैं वो केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में वो भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। बीएल संतोष लखनऊ में कल पहुंच चुके हैं, पूरी चुनाव तैयारी का जायजा ले चुके हैं। कल एक बैठक की थी, संगठनात्मक बैठक की थी, जिसको लेकर चुनाव की तैयारी क्या क्या हुई है, आगे किस तरीके से होगा और कैसे कैसे काम आगे बढ़ेगा और कैसे कैसे कहीं आपसी मतभेद न होने पावे, जिसको लेकर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर कार्यकर्ताओं का नेताओं का आना शुरू हो चुका है कार्यालय में, तमाम जो भीड़ है, रियाज से कहेंगे तमाम जो भीड़ है उसको लेकर बात करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। और जिस तरीके से चुनाव को लेकर जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, उत्सुकता बढ़ रही है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कैसा होगा, किस समाज का होगा और किसके सर पे ताज चढ़ेगा।
आपसे एक जानकारी चाहेंगे कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है चुनाव का, वैसे वैसे एक उत्सुकता लोगों में बढ़ रही कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किस समाज का होगा और कैसे 2027 की नैया पार लगेगी। देखिए, ये हम सभी कार्यकर्ता हैं और आज यह क्षण हम लोगों के लिए बहुत अविस्मरणीय है, क्योंकि हम सभी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम लोगों को एक सशक्त प्रदेश अध्यक्ष मिले जो हम लोगों का निर्देशन करे और हम लोग अच्छे ढंग से पार्टी की नीतियों और रीतियों तक नीचे ले जाए। तो आज बड़े हर्ष का विषय है कि पार्टी एक प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों को देगी, जिसके चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। हम सब उसमें भाग लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें आशा और विश्वास है कि पार्टी और कार्यकर्ता जिस प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे वह वास्तव में पार्टी की नीतियों को लेके, पार्टी के झंडे को लेके और बुलंदी के साथ चलेगा कि हम लोग यह कहें कि अब की विधानसभा चुनाव हम लोग 100% जीतने का काम करेंगे अपने उस नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। पंकज चौधरी का नाम बहुत जोर शोर से है, क्या लगता है कि पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होंगे? ये पार्टी और कार्यकर्ताओं का विषय है यह तय करना, और भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो भी चुनावी प्रारूप है उसके अनुरूप ही चुनाव होगा। हम लोग तो इसलिए उत्साहित हैं कि हमारे लिए आज एक हर्ष का दिन है और हमको एक नया प्रदेश अध्यक्ष आज मिलने वाला, जिसके मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर काम करेंगे। निश्चित रूप से तमाम जो नेता कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है, तमाम जो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है नेताओं की यहाँ पर पहुंचे चुनाव जो कार्यक्रम है जिसको लेकर लगातार गतिविधियां। पंकज भैया, आज तो बड़ा दिन होगा प्रदेश अध्यक्ष के लिए। बड़ा दिन है। नामांकन हो जाएगा, नामांकन होगा आज नामांकन हो जाएगा। अब एक बार हो जाए। क्या तैयारियां हैं पंकज जी, क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। तो ये नोएडा के विधायक पंकज सिंह थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि आज बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश की भाजपा के लिए, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ लोगों से और भी बात कर लेते हैं कि कितनी उत्सुकता है, किस समाज का होगा, किस तरीके से। आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि आज प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन है, पहला दिन। करीब 9 महीने से इंतजार था कि नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, भाजपा की वो चहिता चेहरा होना चाहिए ताकि 2027 की नैया पार लगा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराती है, ये संगठन पर्व है और हम किसी भी संगठन के चुनाव को एक पर्व के रूप में मनाते हैं। और इस पर्व में भारतीय जनता पार्टी जो भी चेहरा देगी वो कार्यकर्ताओं का लोकप्रिय चेहरा होगा, मान्य चेहरा होगा। ओबीसी का भी चेहरा होगा या अनुसूचित का होगा या सामान्य का होगा, सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के होंगे। यहाँ कोई ओबीसी या पिछड़ा या सामान्य की बात नहीं। पीडीए का कैसे जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में राजनीति नहीं करती है, वह सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नाते जो भी चेहरा होगा वो मान्य होगा। पंकज चौधरी का नाम चल रहा है, पंकज चौधरी का नाम चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। बहुत बधाई, धन्यवाद। कम से कम पंकज चौधरी जी का नाम तो 7 बार की एमपी हैं, कार्यकर्ताओं को लेकर के चलते हैं और बहुत खुशी की बात है। किस समाज का होगा ये तो बता दीजिए। ओबीसी समाज का होगा, सभा को कैसे जवाब देंगे पीडीए को? अब ओबीसी समाज के हैं, माननीय पंकज चौधरी खुद ही ओबीसी हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं, तो पीडीए का जवाब तो है ही है। और पीडीए का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी जवाब है। क्या बीजेपी ये मानती है कि उसकी टक्कर समाजवादी पार्टी से है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, समाजवादी पार्टी से कोई टक्कर है ही नहीं है। 2047 का चुनाव देखा किस तरीके से, कितना टप पड़ा? 2047 कहाँ देखे सर? 2024 का 2024 हमारे अपने विचारधारा के मत हमको नहीं थोड़ा सा हो पाया, नहीं तो इस बार हमारे सब अपने विचारधारा के सब लोग, हम लोग एक साथ हैं। समाजवादी पार्टी से कोई हमारी टक्कर नहीं है। बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल समाज से आते हैं, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बीजेपी ओबीसी क्या है उसको टक्कर देने के लिए या फिर पूरी जो वोटर्स हैं ओबीसी उसको इसकी वजह से बैकवर्ड या ओबीसी समाज से लाना चाहती है? देखिए, बीजेपी में ओबीसी के बहुत सारे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय अमित शाह जी हैं, प्रदेश में स्वतंत्र देव जी हैं, माननीय पंकज चौधरी जी हैं, BL वर्मा जी हैं, साध्वी निरंजना जी हैं, बहुत ओबीसी के हमारे नेता हैं। उनके पास 1-2 ठो हैं तो बना करके अपना कर रहे हैं। हमारे पास तो टोटल ओबीसी ही भरे हुए हैं।
एक सवाल आखिरी है कि क्या वजह पड़ गई कि चुनाव कराने के लिए, क्या आपसे आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा था कि चुनाव कराना पड़ा? कई प्रदेश अध्यक्ष के नाम सामने आ गए। नहीं, संगठन पर्व है। ये संगठन हम लोग, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए संगठन में चुनाव से ही प्रक्रिया होता है और इस चुनाव के तहत हम लोग संगठन का चुनाव होता है। संगठन का चुनाव है, बिल्कुल संगठन पर्व है, लेकिन कुछ तस्वीरें खबर भी सामने आ रही है कि शाह के करीबी जो पंकज चौधरी हैं वो यहाँ पर माने जाते हैं और ऐसे में 7 बार के एमपी रहे हैं। और ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है अनूप कि जिस तरह से देखा गया है यहाँ पर कि बीएल संतोष जो है, बीएल वर्मा जो है, माफ कीजिएगा, बीएल वर्मा जो है, निरंजना ज्योति है साध्वी, उनका भी नाम चल रहा था आगे, लेकिन आला कमान ने इस पर पूरी तरह से मुहर लगा दिया है। अनूप, अगर आवाज मिल पा रही है तो इसको बताइए कि क्या जिस तरह से पंकज चौधरी का नाम फाइनल हो गया है, एक बस ये प्रक्रियाएं जो है उसको पूरी करने की यहाँ पर पूरी उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो नाम है पूरी तरह से यहाँ पर फाइनल होता हुआ आला कमान से यहाँ पर मुहर मिल गया है। क्या ये जानकारी आपको वहां तक मिल रही है? देखिए, पार्टी कार्यालय में हालांकि तमाम गतिविधियां बढ़ रही हैं, खासकर अगर पंकज चौधरी की बात करें तो उनके नाम पर बहुत ही ज्यादा चर्चाएं हैं। हालांकि औपचारिकता ही मात्र बाकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी तक आधिकारिक औपचारिक तौर पर कोई भी कहने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कौन होगा। पिछड़ी जाति से होगा, क्या पंकज चौधरी होंगे या साध्वी निरंजन ज्योति होंगी या स्वतंत्र देव सिंह होंगे या फिर तमाम ऐसे जो नाम हैं उनको लेकर चर्चाएं जो चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से वर्तमान उत्तर प्रदेश के समीकरण हैं, जातिगत समीकरण देखते हुए, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी भी इस बार जो बीजेपी का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी समाज से होगा। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल यानी पाल समाज से आते हैं, ओबीसी के चेहरे के हैं, और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो 50% से ज्यादा ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, जिसमें 48 जातियां ओबीसी समाज की हैं। यानी एक बड़ा तबका ओबीसी समाज का उत्तर प्रदेश में है और ओबीसी समाज के अगर एक तरफा वोट किसी पार्टी को मिल जाए तो उसकी सरकार बन जाएगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी को लेकर के, चाहे ओबीसी मंत्रियों की बात करें, उनकी भी भागीदारी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है सभी जातियों से, या फिर विधायकों की बात करें उनकी भी भागीदारी है। और यही वजह है कि अगर उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद कुर्मी समाज का वोट सबसे ज्यादा है, तो बीजेपी चाहेगी कि अगर पंकज चौधरी को जिम्मेदारी मिलती है तो पूर्वांचल कहीं ना कहीं वो मजबूत होगा, और जिस पूर्वांचल जिस पार्टी का मजबूत होता है उसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती है विधानसभा में। तो वो कल मैं देख रहा था, आप केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि आने वाला जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, जो अभी चुनाव हो रहा है उसके बाद ऐसा होगा, ऐसे चेहरे होंगे, और जिसकी वजह से कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की झोली में पहले से ज्यादा यानी रिकॉर्ड तोड़ उसको वोट मिलने वाले हैं। तो आप समझिए कि बीजेपी की क्या तैयारी है, कि किस तरीके से बीजेपी ने पूरा रोड मैप तैयार किया है और पीडीए को कैसे जवाब देना है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, इसको किस तरीके से जवाब देना है, जातिगत समीकरण कैसे फिट बैठेंगे, ये सब तमाम चीजों को लेकर मंथन का दौर भी हो चुका है। लेकिन पार्टी में बिखराव न होने पावे, कई मत लोगों के हो रहे थे शीर्ष नेतृत्व पर, और यही वजह है कि भाजपा को चुनाव कराना पड़ा। ऐसे में जब प्रत्याशी कई होंगे तो निश्चित रूप से जो इसमें किस तरीके से, हालांकि अभी थोड़ा समय है, करीब 2 बजे के आसपास, 1 से 2 बजे तक नामांकन होगा। और इस सामने जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो लिस्ट है ये वोटर लिस्ट है, और ये जो सूची तैयार बसपा की गई है, ये तमाम जो वोटर्स हैं करीब 400 के आसपास, वो यहाँ पर इस प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए सभी, चाहे महानगर की गोरखपुर की बात करें या फिर संत कबीर नगर, सभी जिलों के जो यहाँ पर वोटर्स हैं, यहाँ पर सबको बुला लिया गया है। तमाम जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं या पर्यवेक्षक यहाँ पर मौजूद रहेंगे,
पीयूष गोयल के नेतृत्व में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है, राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो जब यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद प्रपत्रों की जांच होगी, जांच के बाद 5 बजे तक समय रहेगा पर्चा वापसी का, और फिर कल इस पर मतदान होगा। मतदान के बाद एक बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें करीब 400 कार्यकर्ता उसमें वोटर्स होंगे, प्लस कार्यकर्ता करीब 5000 के आसपास कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे, नेता कार्यकर्ता। उसके बाद उन्हीं के बीच में उस प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। पीयूष गोयल कर सकते हैं उस प्रदेश अध्यक्ष की नाम की घोषणा, और तमाम जो नेता कार्यकर्ताओं के बीच में उस समय एक दृश्य देखने वाला होगा जब प्रदेश अध्यक्ष का जब नाम सबके सामने होगा, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होगी, संगठन किस तरीके से को देखा जा रहा है। और उम्मीद यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसके सर पर ताज सजाती है, नया कप्तान कौन होगा, सवालों का जवाब आखिर मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पंकज चौधरी के नाम पर खबर ये आ रही है कि मुहर लग चुकी है, लेकिन औपचारिक जो एक ऐलान है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल ही किया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आपको बताते चले कि जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां जोरों पर है, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो होने वाला है, नामांकन आ जाए और ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय जहां पर पूरी तरह से सजावट की गई है।